शिक्षा में क्या परिवर्तन हुआ और यहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं लगातार यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं उनको पूर्ति करते हैं। हम सर से भी जानकारी लेते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। आज महर्षि गार्गे इंटर कॉलेज, जैसे कि देखा जाए पहले से अब में कितना परिवर्तन शिक्षा में देखा जा रहा है। बात तो यह है कि इसकी स्थापना 1983 में श्रद्धेय स्वर्गीय श्री पंडित तुलाराम शुक्ल द्वारा इसी उद्देश्य को, जो मूल उद्देश्य होता है शिक्षा का, विद्यालय खोलने का, कि भाई बच्चों को शिक्षित करना, उनको योग्य बनाना। अब यह बात अलग है कि समय को देखते हुए कुछ विद्यालय में व्यवसायीकरण हो चुका है, तो इससे हम लोग काफ़ी दूर हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे थे, दुर्भाग्यवश पंडित जी नहीं रहे, अभी 1 वर्ष पहले चले गए हम लोगों को छोड़ करके, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग काम कर रहे हैं। और विगत वर्षों का ये अनुभव रहा है कि हमारे बच्चे यहाँ के प्रोडक्ट लगभग हर क्षेत्र में राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासन का क्षेत्र हो। तो लेकिन आपका एक दूसरा प्रश्न था कि आप बदलते हुए माहौल में क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। तो बदलते हुए माहौल में 2-3 चीज़ें हैं कि बच्चे या गार्जियन, अभिभावक दोनों विद्यालयों में अंतर नहीं समझ पाते कि भाई ये कौन व्यवसायीकरण वाला विद्यालय है, कौन वास्तविक मूल उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। तो हम अपने बच्चों को जो उनका सिलेबस है उसके साथ साथ सिलेबस पढ़ाने से बच्चे राष्ट्र निर्माता नहीं हो सकते। उनको नैतिक, सांस्कृतिक और उनकी नैतिक जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, इन सब को ध्यान में रखते हुए अगर कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसकी हम लोग हर संभव किताब कापी फीस मुक्ति में मदद करते हैं। कोई बच्चा अगर मानसिक रूप से कमज़ोर है तो उसको एक्स्ट्रा क्लास दे करके मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। और यही स्ट्रेटजी है कि जो हमारे यहाँ के जो अध्यापक हैं सब योग्य अध्यापक हैं। सर, जैसे देखा जाए जैसे ही शिक्षा परिवर्तन ले रही है, तो क्या लग रहा है में या शिक्षक में परिवर्तन देखने को मिल रहा है? देखिए, परिवर्तनशील तो संसार ही है, कहीं रुक नहीं सकते हम। परिवर्तन तो हमेशा देखना पड़ेगा। पिछले 2 दशक की बात करेंगे, इस समय की बात करेंगे, अगले दशक की बात करेंगे, तो परिवर्तन तो शील है। पहले लेकिन सर देखा जाए पहले के एग्जामों में, जैसे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड रहा हो या कंपटीशन रहा हो, लोग आधार से तैयारी सिलेबस लेके जा रहे हैं, लेकिन यह उनको लगता है, मानसिकता रहती है कि ये जो सिलेबस या प्रश्न जो आए हैं बाहर से आए हैं, इसको क्या मानते हैं, या उनके शिक्षा में कमी रहा हो या शिक्षकों में कोई स्टडी में कमी आ रहा हो। नहीं, वास्तव में प्रश्न आपका सारगर्भित है। प्रश्न आज जो है इतना तो जरूर है कि हमने विद्यालय की बात कही, कोचिंग संस्थानों की बात तो करी नहीं। तो इसमें भी व्यवसायीकरण हुआ है। तो अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या एकेडमिक एग्जाम ही है, रट कर लेने के बाद तो बच्चा कहेगा ही कि बाहर से आया था। उसको उस थीम पर पूरा थारो स्टडी हो, गहन अध्ययन हो, तो नहीं कहेगा। तो आज का बच्चा इतना डायनेमिक है कि वो गहन अध्ययन नहीं करना चाहता। पुस्तकें पढ़ने की परंपरा खत्म हो गई, चाहे वो अध्यापक हो चाहे बच्चा हो। तो हम इस मॉडर्न युग में टेक्नोलॉजी की मदद लेते हुए भी पुस्तकों का साथ नहीं छोड़ना है। जैसे सर देखा जाए लगातार, जैसे कोचिंग क्लास हो या कॉलेज हो या इंटरनेट पे ऑनलाइन शिक्षक हो, तो इसमें सबसे बेहतर कौन मान रहे हैं आप? नहीं, ऑनलाइन तो भाई ठीक है। जैसे कभी कभी भाई किसी चीज़ में अगर दोष है तो गुण भी है, गुण है तो दोष है। ऑनलाइन शिक्षा कुछ मामले में कुछ सीमा तक तो अच्छी बात है कि अगर जहाँ जिन बच्चों को नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो वो ऑनलाइन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 100% उसको हम उच्चतम कह दें तो ये नहीं होगा। सबसे बढ़िया तो यही है कि अगर आपके योग्य अध्यापक हैं, योग्य शिक्षक हैं, और आमने सामने जब क्लास चलेगा तो बच्चे के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख करके वो जानते हैं कि बच्चा मेरा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो अपना दूसरा बदलते हैं। बच्चा तुरंत क्रॉस क्वेश्चन करता है। ऑनलाइन में ये सुविधाएं नहीं मिल पाती। ऑनलाइन में एक रटाया और एक चीज़ आया और बच्चे ने नोट किया, उसको लगा कि चलिए हम सेटिस्फाई हो गए, तो आंशिक संतुष्टि उनसे मिलती है, सही बात है। लेकिन जब तक गहन अध्ययन आमने सामने क्लास से, पुस्तकों के अध्ययन से नहीं होगा, तब तक तो मुझे वांछित सफलता नहीं मिलेगी। सर लगातार जैसे लोग देखा जाए
जब से ऑनलाइन व्यवस्था हो चुके हैं या कॉलेजों में जो भी स्टडी होती है, तो इसमें कितने बच्चे रेगुलर में दिखते हैं 365 में? नहीं, वास्तव में ऐसा है कि ऑनलाइन में केवल एक चीज़ हम बच्चों को दे पाते हैं, सिलेबस, ठीक? और जबकि शिक्षा का आधार 2 चीज़ें होती हैं, एक उत्सुकता है, दूसरा अनुशासन है। वो हम उत्सुकता यहाँ पैदा करते हैं क्लास में, अब ऑनलाइन में हम कहाँ उत्सुकता पैदा कर पाएँगे? बच्चा सुन रहा है, मन कहा तो सुना, नहीं तो बंद कर दिया। यहाँ तो अगर नहीं सुनेगा, क्यों जी? क्या बात है, कहाँ देख रहे हो? क्यों पढ़ना चाहिए? कैसे पढ़ना चाहिए? ये सारी चीज़ें हम बताएँगे। तो इसलिए हम तो प्रेफ़र करेंगे भैया कि वो आमने-सामने का क्लास हो, पुस्तकों का अध्ययन हो, और ऑनलाइन को हम बिल्कुल नकारेंगे नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाई जो बच्चा बहुत दूर है, नहीं जा सकता, तो उसके लिए तो ऑनलाइन बेस्ट व्यवस्था होगी, लेकिन उच्चतर नहीं मानेंगे। धन्यवाद। टीचर होते हैं तभी आज यह संभव हो पाते हैं। आज लगातार आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर तमाम ऐसे, अंकिता दुबे। तो यहाँ की कैसी व्यवस्थाएं हैं? सर यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जैसे कि स्कूल, और यहाँ के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और जो है जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जैसे कि लैब वगैरह की व्यवस्था, और बाकी यहाँ के टीचर्स। अदर कॉलेजों में यह सुनने को या छात्राओं में देखने को मिलता है कि लगातार हमारे सिलेबस पूरे नहीं हुए हैं, एग्जाम में हमारी समस्या हुई, तो इसको क्या मानते हैं? नहीं सर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, जो है सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाता है, ताकि बच्चों को समझ में आए। तो आगे की क्या उद्देश्य है, क्या सपना लेके चल रहे हैं माता-पिता, या यहाँ के कॉलेज कैसे नाम रोशन करेंगे? सर हमें तो यहाँ की व्यवस्थाएँ कैसी है? बहुत अच्छे हैं यहाँ की व्यवस्थाएं। यहाँ पे हमारे क्षेत्र में सबसे अच्छा स्कूल यही है, हमारे लिए तो यही स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ हमारे पूरे क्षेत्र में ऐसे टीचर्स यहाँ कोई नहीं। यहाँ की सिलेबस सारे कंप्लीट करने की सारी कोशिश करते हैं सर लोग, और हो भी जाता है हमारा क्या लक्ष्य क्या है, सपना क्या है, या अपने यहाँ कॉलेज के या माता-पिता का नाम रोशन कैसे करेंगे? सर यूपीपी की तैयारी करेंगे। दो जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात आती है, आज महिलाएं भी हमारे देश की सेना हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट भी। फॉर फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन साहब।